अभी तक हम लोगों ने दो तरीके देख लिए कि कैसे हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, राइट। पहला तरीका हमने देखा था इनलाइन स्टाइलिंग का, दूसरा बाद में देखा था इंटरनल स्टाइलिंग का, और अभी मैं आपको एक तीसरा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल स्टाइलिंग करेंगे। मतलब हमारा जो स्टाइलिंग का कोड रहेगा, सीएसएस का कोड रहेगा, वो कहीं बाहर होगा दूसरी फाइल में, और हम लोग उस फाइल का रेफरेंस यहां पर देंगे कि आपको अगर स्टाइल शीट चाहिए, स्टाइलिंग चाहिए इस कोड की, तो आप लोग वो फाइल में जाओ, राइट। ऐसा हम लोग यहां HTML में स्पेसिफाई करेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहीं पर हमारा जहां index.html है उसी फोल्डर में, जैसे हमारा GPCSS हमने बनाया था, तो वैसा ही मैं क्या करूंगा, यहां पर बनाऊंगा माई स्टाइल नाम का एक पेज, राइट। माई स्टाइल डॉट CSS एक्सटेंशन दूंगा उसको, ठीक है। डॉट CSS एक्सटेंशन होता है CSS फाइल के लिए, राइट। सो डॉट CSS यहां पे फाइल बन जाएगी, और मुझे क्या करना है, इसमें मुझे स्ट्रेट वे मेरा कोड लिखना है पूरा। मतलब मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नाटक नहीं रहने वाला कि मुझे यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि ये CSS कोड है, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा। आपको सीधा बताना है कि ये P लो और ये उसकी स्टाइल लो, राइट। ये H1 लो, उसकी स्टाइल लो, ये बॉडी लो, उसकी स्टाइल लो, ये पूरा आपको देना है, राइट। सो मैंने यहाँ पर क्या किया था, जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि P लो, ये राइट, ये P टैग है और यहाँ पे इसका स्टाइलिंग है, ये H1 टैग है, इसका स्टाइलिंग है, और ये बॉडी है, इसका स्टाइल है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एक प्रॉपर्टी को कैसे स्पेसिफाई किया कि भाई जहां भी आपको P दिखेगा, P टैग दिखेगा, तो वो क्या करो भाई, उसका कलर जो है टेक्स्ट का वो ग्रीन कर दो। जहां भी आपको H1 टैग दिखेगा भाई, उसका कलर जो है ग्रीन कर दो, राइट। जहां भी आपको बॉडी दिखेगी तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर देना। सो मैंने यहाँ क्या किया था, ये स्टाइल टैग के अंदर बताया था, लेकिन मैं ये चीज अलग से भी स्पेसिफाई कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, ये पूरा जो स्टाइल टैग है इसको हटा दूंगा, राइट। तो अभी हमारा कोड जो है पहले वापस वैसे का वैसा बन जाएगा। अगर मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे अगर वापस रन करता हूं तो देखो वापस ये ब्लैक एंड व्हाइट हमारा स्टैंडर्ड बन गया, राइट, वेब पेज को रिफ्रेश कर देने के बाद में। लेकिन मैं क्या करूंगा, यही सेम कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था स्टाइल और स्लैश स्टाइल के अंदर मेरे हेड में, वहां पर मैं ये माई स्टाइल डॉट CSS में लिखूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पर ये कोड को पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश करने से कुछ हो रहा नहीं है, राइट। तो मुझे बताना पड़ेगा मेरे HTML कोड में कि भाई अगर आपको इस कोड का CSS चाहिए तो आपको ये फाइल लेनी पड़ेगी यहां से। तो ये फाइल यहां पर है, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो रेफरेंस देने के लिए एक अलग टैग हमारे पास है लिंक नाम का, राइट। सो लिंक नाम का एक अलग टैग है, और जब आप लोग एंटर प्रेस कर दोगे लिंक दबा के, तो मैं यहां पर ये इसको हटा देता हूं फिलहाल, राइट। तो ये आपको बता देगा कि ये एक स्टाइल शीट है और आपको इसका हाइपरलिंक रेफरेंस देना पड़ेगा। सो रेफरेंस में मैं क्या, ये माई स्टाइल डॉट CSS ही लिख दूंगा, हमारे पास तो अभी फिलहाल वही है। तो ये देखो यहाँ पे शो भी कर रहा है, राइट। तो ये बोल रहा है कि भाई आप लोगों को लिंक करनी पड़ेगी एक स्टाइल शीट और जिसका रेफरेंस ये है। तो ये फाइल हमने उसको दे दी। तो हमने उसको क्या बोला, सिंपली हमने उसको ये बोला कि आपको अगर स्टाइलिंग करनी है इस पेज की, अगर आपको स्टाइलिंग चाहिए पूरी की पूरी, जो हमने स्टाइलिंग का CSS का कोड लिख के रखा हुआ है वो यहां पर है, तो आप लोग वो रेफर कर सकते हो, राइट। तो मैंने क्या करना है, इसको सेव करना है अभी, और यहां पर मैं रिफ्रेश कर दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जैसा हमारा कोड पहले था वैसा ही है अभी भी, राइट। तो क्यों ऐसा हुआ कि मैंने क्या किया, एक्सटर्नल में लिख दिया कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और मैंने पूरा का पूरा, देखो पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। P टैग दिखा, कलर कर दो ग्रीन, राइट, टेक्स्ट का ग्रीन कलर कर दो। H1 टैग दिखा तो H1 टैग की जो टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर दो, राइट। बॉडी टैग दिखा तो बॉडी की जो बैकग्राउंड है ब्लैक कर दो, राइट। सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज है बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टाइलिंग कर रहे हैं। अब मान लो मुझे अगर दो पेज को ऐसी स्टाइलिंग देनी है, ठीक है, मान लो मैं क्या करूंगा, दो पेज बना लूंगा, ठीक है, और दो पेज बना लूंगा और दोनों पेज को मुझे सेम स्टाइलिंग देनी है, तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग स्टाइल के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग स्टाइल और स्लैश स्टाइल में वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, उसको भी, उस वाले वेब पेज को भी सेम ऐसा ही दे दूंगा कि भाई मैंने इसकी स्टाइलिंग लिख रखी है, आप लोग इस स्टाइल शीट का रेफरेंस यहां से ले सकते हो mystyle.css से। तो वो क्या करेगा, mystyle.css से ये कर लेगा, और आप सेम चीज ऐसे ही 100 पेजेस के साथ में कर सकते हो। सो एट द सेम टाइम वी कैन हैंडल द लेआउट ऑफ मोर देन मींस मेनी पेजेस, राइट। मेनी पेजेस का आप लेआउट हैंडल कर सकते हो एक CSS फाइल के साथ में। सो वो पॉसिबल है यहाँ पे एक्सटर्नल CSS के साथ में, राइट।
तो मैंने आपको 3 तरीके बताए CSS को इंक्लूड करने के आपके HTML में। पहला तरीका था इनलाइन, राइट, जैसे कि आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके कर सकते हो। दूसरा तरीका था इंटरनल स्टाइलिंग, जिसमें हम लोग हेड के अंदर स्टाइल और स्लैश स्टाइल इस टैग के बीच में हम लोग अपना पूरा CSS का कोड लिख रहे थे। और तीसरा तरीका है ये, मतलब एक्सटर्नल स्टाइलिंग, जिसमें आप लोग एक्सटर्नल एक बनाओगे CSS की फाइल, जिसको हम लोग .css का एक्सटेंशन देंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे हमारा सारा CSS का कोड, और उसका रेफरेंस हम लोग यहां पर देंगे लिंक नाम के टैग की मदद से, राइट। यहां पे देख सकते हो आप लोग, द लिंक एलिमेंट अलाउज ऑथर टू लिंक देयर डॉक्यूमेंट्स टू देयर रिसोर्सेज, राइट। तो इसकी मदद से हम लोगों ने क्या किया, यहां पे रिलेशन दे दिया स्टाइल शीट। तो मैं स्टाइल शीट इंक्लूड करना चाहता हूं और यहां पे मेरा ये URL है जिसको आप लोग यहां पे देख सकते हो, राइट। तो मतलब यहां पे आपको स्टाइल शीट लिखी हुई मिल जाएगी, ऐसा हम लोग बता रहे हैं हमारे HTML को, राइट। सो ये चीज है। तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर ढूंढेगा कि mystyle.css नाम की कोई फाइल है क्या, तो उसको मिल जाएगी, ओके हाँ है, mystyle.css है, तो उसमें का CSS सारा उठा करके वो एलिमेंट्स को लगा देगा। ये p टैग है, चलो ग्रीन हो जाओ, ये बॉडी है, चलो ब्लैक हो जाओ, बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, राइट, ऐसा सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो हम लोग जगह जगह इसका इस्तेमाल करने ही वाले हैं। सो डोंट वरी अगर आपको यहां नहीं समझाए तो, लेकिन अगर नहीं समझाए, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हो, और कोई भी डिफिकल्टी मत रखना, छोटी से छोटी डिफिकल्टी को क्लियर कर दो, राइट। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें खुलेंगी, सारे नए कंसेप्ट जो सामने आने वाले हैं, और हम लोग काफी नई नई चीजें ट्राई करने वाले हैं। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और बाकी सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं।